संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। भूल कर भी मुख में जाति पंथ की न बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रखते पात हो। फूट का भरा गड़ा है, फोड़ कर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। परम आदरणीय भगिनी बंधुवर, सादर प्रणाम, जय श्री राम। हम अंशु शुक्ला, सिंह वाहिनी महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षा, आज पुनः आप सभी बंधुओं के समक्ष वर्तमान में सर्वाधिक चर्चा का विषय बन रहे एक विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। विषय है लॉकडाउन समय काल में किस प्रकार से मध्यम वर्गीय परिवार प्रभावित हुए हैं, साथ ही साथ जो भी वर्तमान घटनाएं घटित हो रही है उन्हीं को लेकर। इस लॉकडाउन समय काल में जैसे हम देख रहे हैं, उच्च वर्गीय जो भी बंधु है उनका व्यवसाय चौपट हो गया है, काफ़ी सारी समस्याएं आई है, किंतु उनके द्वारा जो धन संचय किया गया था उससे उनका कार्य चल रहा है। तो इससे हमारे लिए एक बहुत अच्छी और श्रेष्ठ सीख है कि विपरीत समय के लिए हमें धन का संचय करके रखना चाहिए। निम्न वर्गीय परिवारों की यदि बात की जाए तो उन्हें राशन आदि और भोजन पैकेट का वितरण हुआ है, सरकार के द्वारा कई सारे योजनाओं का भी लाभ मिला है, किंतु मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो काफ़ी आर्थिक समस्याओं से इस समय जूझ रहा है। कई सारे प्रवासी मजदूर हमारे जो भाई बंधु हैं वो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके, क्योंकि उनको नौकरी से निकाल दिया गया, काम धंधा छूट गया, बेरोज़गार हो गए, परिवार में बच्चे बीमार थे, इसी कारण से यातायात सुविधाओं के अभाव में उनको अपने अपने क्षेत्रों की ओर जाना पड़ा। किंतु एक बात ध्यान में आई कि वो ये जानते हैं कि ये देश हमारा अपना है, इसी कारण किसी ने भी किसी आम नागरिक अथवा कोरोना योद्धा पर थूका नहीं, न ही पत्थर फेंके, क्योंकि ये देश हम सभी का है। वहीं कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ समाज कंटकों ने कोरोना योद्धाओं का अपमान किया, अनर्गल अनावश्यक बातें कही, थूका, साथ ही साथ पत्थर फेंके। कठिन समय की राजनीति बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इस समय हम सभी को एकजुट होकर देश के लिए खड़ा होना चाहिए, सरकार का पूर्ण समर्थन करना चाहिए व कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ मेरी सरकार से ये अपील है कि कम से कम 2 माह का बिजली का बिल सभी का माफ़ किया जाए। साथ ही जो भी पढ़ने वाले बच्चे या मध्यम वर्गीय परिवार आपके घरों में किराए से रह रहे हैं, उनका कम से कम 1 अथवा 2 माह का किराया माफ़ किया जाए। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो करना कुछ भी नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको लाभ सारा चाहिए, बस सरकार को दोष देंगे। आप अपने नज़दीकी ई मित्र पर जाइए और सरकार द्वारा कितनी योजनाएं जनहित में चलाई जा रही है उसके लिए आप पता कीजिए, तत्पश्चात आप सरकार को कुछ कहें। अभी एक घटना ध्यान में आई है, पिताजी 6,000 रुपये किसान निधि से प्राप्त करते हैं, माताजी पेंशन प्राप्त करती हैं, परिवार को मुफ्त में सिलेंडर मिलता है, राशन मिलता है। भोजन करके जब पेट भर जाता है तो उसी परिवार का बेटा सोशल मीडिया पर जाकर लिखता है मोदी चोर है। ये अच्छी बात नहीं है। इस समय किसी भी सरकार अथवा पार्टी को कोसने की बजाय हमें एक होकर देश हित में, समाज हित में खड़े होना होगा, तभी जाकर हमारा देश कोरोना की इस जंग में जल्दी से जल्दी सफल हो पाएगा। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना संक्रमितों की संख्या देश में 2 लाख के आसपास हो गई है, जिसमें से 1 लाख बंधु ठीक भी हो चुके हैं व 1 लाख सक्रिय रोगियों की संख्या है। राजस्थान में भी 9,000 से अधिक कोरोना संक्रमित हैं। तो हम सभी को कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी होगी। देशद्रोह के कार्य नहीं करने हैं, न ही सरकार और समाज को इस समय कोसना है, क्योंकि आपने सुना होगा, बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूचा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। इसीलिए आप सभी कठिन समय की राजनीति से दूर रहें, सरकार और समाज का पूर्णतः सहयोग करें व एकजुट होकर इस लड़ाई से देश को बाहर निकालें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय हिंद।